मैं तुमसे कुछ उपदेश देने नहीं आया हूँ। उपदेश मृत होते हैं। मैं तुम्हें कुछ समझाने भी नहीं आया हूँ। समझाना अहंकार को तृप्त करता है। मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। कृष्ण को समझने के लिए बुद्धि की नहीं, हृदय की आंख चाहिए। गीता कोई शास्त्र नहीं है, वह तो एक गीत है। और गीत को पढ़ा नहीं जाता, सुना जाता है। सुना भी नहीं, जिया जाता है। कृष्ण कोई दार्शनिक नहीं है। दार्शनिक सिर से सोचता है, कृष्ण पूरे अस्तित्व से नाचते हैं। याद रखना, जहाँ तर्क समाप्त होता है वहीं से कृष्ण प्रारंभ होते हैं। अर्जुन रो रहा है, युद्ध भूमि में नहीं, वह भीतर रो रहा है। और ये तुम्हारी भी कहानी है। हर मनुष्य एक अर्जुन है, जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा, जहाँ रिश्ते सामने हैं, कर्तव्य सामने है, भय सामने है, मृत्यु सामने है। और अर्जुन का प्रश्न बहुत साधारण है पर बहुत गहरा है, मैं क्या करूं? लेकिन कृष्ण का उत्तर क्या करूं का नहीं है। कृष्ण का उत्तर है, तू कौन है? यही फर्क है। गीता कर्म की नहीं, चेतना की किताब है। कृष्ण कहते हैं, तू करता नहीं है और तुम डर जाते हो, क्योंकि अहंकार का पूरा खेल ही मैं करता हूं पर टिका है। कृष्ण तुम्हारे कर्तापन को छीन नहीं रहे, वे तुम्हें स्वतंत्र कर रहे हैं। जब तक तुम करता हो तब तक तुम बंधन में हो। कर्तापन ही कारागृह है। मैं तुमसे एक कहानी कहता हूँ। एक नदी पहाड़ से उतर रही थी। वह पूछती नहीं थी मैं कहाँ जाऊं, वह बहती थी। कृष्ण कहते हैं, तू भी नदी है, लेकिन तुमने बहना छोड़ दिया है। तुमने तैरना सीख लिया है, योजनाओं से, गणनाओं से, डर से। गीता तुम्हें फिर से बहना सिखाती है। कृष्ण प्रेम है, लेकिन वह प्रेम नहीं जो मांगता है, वह प्रेम नहीं जो बांधता है, वह प्रेम नहीं जो अधिकार जताता है। कृष्ण का प्रेम स्वतंत्रता देता है। राधा को देखो, कृष्ण ने कभी नहीं कहा मेरी हो जाओ, और यही कारण है कि राधा पूरी तरह उनकी हो सकी। जहां मांग होती है वहां प्रेम मर जाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, मुझे समर्पण कर दो। और तुम समझते हो गुलामी, नहीं। समर्पण का अर्थ है अपने झूठे केंद्र को गिरा देना। समर्पण का अर्थ है नदी का समुद्र में गिर जाना। नदी मरती नहीं, वह अनंत हो जाती है। कृष्ण जीवन से भागने नहीं गए।